Good evening, students. In previous class, we had discussed the Constitution of India and historical background. Now we will discuss the sources of Indian Constitution. ठीक है, sources means हमने कौन कौन सी चीज़ें किसी दूसरी कंट्री से कौन कौन से प्रोविज़न्स ऐसे हैं जो हमने दूसरी कंट्री से उठा करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हुए हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी कंट्रियां हैं जहां से हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो बारो करके, बारोड फीचर भी बोल सकते हो, सोर्सेज भी बोल सकते हो, जो कि हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं किसी दूसरी कंट्री से। ठीक है, दूसरी कंट्री में वो चीज़ें पहले थी और हमने वहाँ से लेकर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्या टॉपिक है? सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सोर्सेज। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनको देख लेंगे और उसके बाद वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसकी ट्रिक्स बताऊंगा सारी, तो ये आपको इजीली लर्न हो जाएंगे, बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डाली हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, जैसा आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 3 लिस्ट की बात की जाती है फेडरेशन में। फर्स्ट वन है आपकी यूनियन लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट। उसके बाद दूसरी है स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के बाद दूसरी कौन सी? स्टेट लिस्ट। और थर्ड वन है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिस पे के दोनों सेंटर और स्टेट जो है वो ला बना सकते हैं। तो कंकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से ली है? हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, एक प्रोविज़न हो गया। दूसरा क्या है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कमर्स। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कमर्स, कि ट्रेड फ्रीली करना। ठीक है, फ्री ट्रेड, वो भी हमने कहाँ से लिया? ये वाला प्रोविज़न भी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, देन जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, एज यू नो कि हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। तो दोनों हाउसेज की जॉइंट सीटिंग भी करवाई जा सकती है। ये प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, क्लियर? कितने प्रोविज़न हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए? 3। सबसे पहला कंकरेंट लिस्ट, दूसरा फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड थर्ड वन इज जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, देन सेकंड कंट्री है हमारी कनाडा। ठीक है, सेकंड कंट्री कौन सी? कनाडा। कनाडा, कनाडा से हमने क्या क्या लिया? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। एज यू नो कि हमारी कंट्री में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, फेडरल फॉर्म, फेडरल फॉर्म हमारे यहाँ जो है सेंटर, एक आपको स्टेट गवर्नमेंट मिलेगी, सेंटर गवर्नमेंट मिलेगी और थर्ड वन इज़ लोकल गवर्नमेंट मिलेगी। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, डिवीज़न ऑफ पावर अमंग दी डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेज्यूडरी पावर्स लाइज इन द हैंड ऑफ द सेंटर। ठीक है, रेज्यूडरी पावर्स क्या होती हैं? लॉ मेकिंग पावर्स। तो ये किसके पास हैं? सेंटर के पास हैं। ठीक है, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय सेंटर, के गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा? तो सेंटर करेगा। ठीक है, देन उसके बाद है हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? सेंटर। ठीक है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? सेंटर। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे हमें इनको लर्न करना है। ठीक है, अभी जस्ट समझेंगे। आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड जो कंट्री है, हमने वहाँ से क्या क्या चीज़ें ली हैं? तो सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, क्या चीज़ ली? सबसे पहले हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ठीक है, DPSP, तो ये भी हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स की नॉमिनेशन, जैसे आप जानते हो कि राज्यसभा के लिए 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो नॉमिनेशन का प्रोविज़न जो है वो हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होती है तो उसका क्या मेथड रहेगा? ये भी हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड है, या फिर हम कह सकते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये भी हमने कहाँ से लिया है? हमने ये प्रोविज़न कहाँ से लिया? आयरलैंड से। DPSP, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, देन उसके बाद जापान। ठीक है, जापान से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ,
ठीक है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एक ही चीज़ हमने ली है कहाँ से, जापान से। देन बात करते हैं हम रशिया, रशिया ठीक है, रशिया से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और जस्टिस, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है, जो कि आपके प्रियम्बल में मेंशन है कि जस्टिस जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने जस्टिस की बात करता है, कितने टाइप्स ऑफ जस्टिस की, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि कौन कौन से प्रोविज़न जो हैं हमने किस कंट्री से लिए हैं, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं हम इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमारे यहाँ एज यू नो के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, सबसे बड़ा कौन, लॉ, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन प्रोसेस तो ये भी कहाँ पे है, लेजिस्लेशन कहाँ होती है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट में, ठीक है। तो लेजिस्लेचर प्रोसीजर भी हमने वहाँ से लिया। उसके बाद हमारे यहाँ जैसे एज यू नो कि हमारे यहाँ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है ना, तो सिंगल सिटीजनशिप जो है हमारे यहाँ, एक इंसान के पास दो सिटीजनशिप नहीं हो सकती, एक ही, ठीक है। देन उसके बाद रेट्स, 5 रेट्स हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स में, वो हम पढ़ेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद बाईकैमरलिज्म, हमारा जो पार्लियामेंट है वो बाईकैमरलिज्म है, कैसे, एक तो लोकसभा, ठीक है, और दूसरा क्या है, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। देन उसके बाद कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम हम जब पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, COM पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की फर्दर एक सब डिवीज़न होती है कैबिनेट, ठीक है। कैबिनेट कौन हेड होता है कैबिनेट का, प्राइम मिनिस्टर। तो ये हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। कैबिनेट सिस्टम भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने इंग्लैंड से लिया है। देन उसके बाद बात करते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट के रिलेटेड जो प्रिविलेजेस हैं, जितनी चीज़ें हैं, तो ये भी हमने कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहाँ से लिया हमने, इंग्लैंड से, ठीक है, क्लियर हुआ। देन उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, USA की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ से आपने क्या क्या चीज़ें ली हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो कि आपके आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हैं, आर्टिकल 35 तक। तो ये सारे फंडामेंटल राइट, कितने, 6 फंडामेंटल राइट हैं आपके पास। तो ये कहाँ से लिए हैं हमने, USA से, ठीक है। देन बात करते हैं हम प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल जिसको ID कार्ड भी बोला जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो ये चीज़ भी हमने कहाँ से ली है, ये भी हमने USA से लिया है, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि हमारी जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, किसी गवर्नमेंट के दबाव में वो काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने कहाँ से ली, USA से। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशल रिव्यू, ठीक है, जुडिशल रिव्यू जो कि आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, आर्टिकल 13 के अंडर पढ़ेंगे हम जब डिटेल में, तो हर एक चीज़ को, ठीक है। देन उसके बाद जुडिशल रिव्यू के साथ दूसरी चीज़ क्या है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ठीक है, यहाँ जजेस, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल को भी हमने कहाँ से लिया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल को भी आपने कहाँ से लिया है, USA से, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ठीक है, तो ये भी हमने कहाँ से लिया है, रिमूवल कैसे होगा इनका, कैसे रिमूव होते हैं, तो ये भी हमने USA से, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जाता है, इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल, रिमूवल ऑफ किसका, रिमूवल, प्रेसिडेंट का, ठीक है। देन उसके बाद पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, हमारे यहाँ जो ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट का, तो ये प्रोविज़न भी हमने कहाँ से लिया है, USA से, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, जर्मनी की, ठीक है। देन उसके बाद पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है,
एक बार फिर से देख लेंगे यूएसए से हमने क्या क्या चीज़ें ली। फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। देन उसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकता है। तो जर्मनी से हमने क्या लिया, जर्मनी से हमने लिया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो हमारे यहाँ जब भी इमरजेंसी लगती है, चाहे वो स्टेट इमरजेंसी हो, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, या फिर आपकी सेंट्रल इमरजेंसी हो, ठीक है, तो तीनों हालत में क्या होता है, हमारे यहाँ आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन से दैट के अमेंडमेंट्स, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट्स हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से। उसके बाद इलेक्शंस ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, कि इलेक्शन कैसे होगी राज्यसभा के मेंबर्स की, तो कैसे होगी वो भी आप डिटेल में पढ़ोगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ होती है, ठीक है। उसके बाद फ्रांस, ठीक है, फ्रांस से आपने क्या क्या चीज़ें ली हैं। फ्रांस से हमने लिया है रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक सिस्टम। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि हेड ऑफ द कंट्री, जो कंट्री का हेड होगा, कंट्री का हेड क्या होगा, हेडिटरी नहीं होगा, इलेक्टेड होगा। हेड ऑफ द कंट्री शुड बी इलेक्टेड पर्सन, नॉट ए हेरिडिटरी पर्सन, ठीक है। तो जो भी कंट्री जिसका हेड जो है वो क्या है, इलेक्टेड है, तो वो कंट्री क्या है, रिपब्लिक है। दूसरी चीज़ हमने क्या ली यहाँ से, फ्रेटर्निटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी भाईचारा, ठीक है, ये आपके प्रीएम्बल में मेंशन है। फ्रेटर्निटी है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, ठीक है, कहाँ पे मेंशन है, इन दी प्रीएम्बल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, आपने फ्रांस से, ठीक है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, तो इससे हमने क्या लिया, ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड पीएससी। पीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यूपीएससी हो, या फिर स्टेट पीएससी हो, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी और स्टेट पीएससी, दोनों चीज़ें आपने कहाँ से ली हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देन उसके बाद प्रोविज़न ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी का प्रोविज़न, जितनी तिनी प्रकार की इमरजेंसीज़ हैं हमारे यहाँ, तो वो भी आपने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम अपनी ट्रिक पे, ठीक है, कि किस तरीके से हम इनको ईज़िली याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की बात आते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, चारों तरफ से वहाँ क्या है, पानी ही पानी है। तो पानी ही पानी होने की वजह से हमें पता है पानी में हमेशा क्या आते रहते हैं, ओशनिक करंट्स, ठीक है, क्या आते रहते हैं वहाँ पे, करंट्स। तो याद रखेंगे हम करंट्स, करंट्स से कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, करंट से क्या हमने याद रखना है, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। देन उसके बाद दूसरी चीज़ क्या लिया हमने उससे, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कमर्स। तो याद रखिए कि अगर ट्रेड करना है इंडिया को या किसी भी दो पर्सन को ट्रेड करते हैं, है ना, तो ट्रेड करते समय पे क्या होता है, जॉइंट सिटिंग, ठीक है, ट्रेड करते समय पे क्या होता है, जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग होती है, ठीक है। ट्रेड करते समय पे क्या होता है, जॉइंट सिटिंग। जैसे ये एक इंसान है, ये भी ये ट्रेड करना चाहता है बी के साथ, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक जॉइंट सिटिंग, दोनों को कहीं बैठना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। तो याद रखेंगे क्या करना चाह रहे हैं, ये ट्रेड, ठीक है, ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, जॉइंट सिटिंग दोनों की, ठीक है। तो याद रह जाएगा इजली। सबसे पहला हमने क्या याद रखा, कंकरेंट लिस्ट। कैसे याद रखा कि ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ से पानी है, हमेशा क्या आते रहते हैं वहाँ पे, करंट्स आते रहते हैं, ठीक है। दूसरी याद रखेंगे ट्रेड, ट्रेड, ठीक है, ट्रेड किसके साथ, ट्रेड ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। तो ट्रेड करते समय पे क्या होता है, जॉइंट सिटिंग, ठीक है, जॉइंट सिटिंग, तो जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये तीन प्रोविज़न इजली लर्न हो जाएंगे। देन उसके बाद कनाडा, कनाडा का सी है, ठीक है, सी से याद रखना है सेंटर, कनाडा से क्या याद रखेंगे, सी से सेंटर, ठीक है। तो सेंटर वाले सारे प्रोविज़न, जैसे देखो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो फेडरेशन, फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर स्टेट, सेंटर, उसके बाद स्टेट और उसके बाद लोकल, है ना, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, तो सेंटर। तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपने कहाँ से लिया है, सेंटर से। दूसरा रेज्यूडरी पावर्स, ठीक है, रेज्यूडरी पावर्स भी किसके हाथ में, सेंटर, ठीक है, रेज्यूडरी पावर्स किसके हाथ में, सेंटर के हाथ में, ठीक है। तो याद रखेंगे सी से हमने क्या याद रखा, सेंटर। देन उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, हमें पता है सेंटर, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या है, सेंटर का
नॉमिनल हेड है, ठीक है, नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया है, बट हम कह सकते हैं कि सेंटर में वर्क करता है, ठीक है। तो कह सकते हो आपके फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये भी आपने कहाँ से लिया, कनाडा से। रेजिड्यूरी पावर्स, ये भी लाइज इन द हैंड ऑफ द सेंटर, ये भी हमने कनाडा से। और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कहाँ से, ये भी आपने कहाँ से लिया, कनाडा से। और ये कौन करता है, सेंटर करता है, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं आयरलैंड। जैसे आयरलैंड, आयरलैंड से आपको क्या याद आ जाना चाहिए, फायरलैंड, फायरलैंड, ठीक है। क्या याद रखेंगे, फायरलैंड, एक फायरलैंड, और दूसरा वर्ड क्या याद रखना है, एयरलैंड। आयरलैंड से दो वर्ड याद रखने हैं, एक है फायरलैंड और दूसरा है एयरलैंड। फायरलैंड, सपोज करो कि हम एक जगह खड़े थे, वहाँ पे क्या लगी, आग लगी। आग लगने पे आपने किसको कॉल किया, पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई और सबसे पहले कौन पहुंचा वहाँ पे, डीएसपी। कौन पहुंचा, डीएसपी। तो याद आ जाएगा डीपीएसपी। आयरलैंड, आयरलैंड से क्या याद रखा हमने, फायरलैंड, फायरलैंड, आग लगी थी, आपने पुलिस को कॉल किया, कौन आया, डीएसपी। तो कैसे याद रखेंगे, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक प्रोविज़न याद हो गया हमें। दूसरा हमने याद रखा एयरलैंड, एयरलैंड, ठीक है। तो एयरलैंड याद रखेंगे, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। नॉमिनेशन, नॉमिनेशन मीन्स हवा में लाना, ठीक है, कि हवा में लाते किन के, राज्यसभा के मेंबर्स को। नॉमिनेशन का मतलब आपने थोड़ी देर के लिए याद रखना है कि हवा में लाया जाता है किसके मेंबर्स को, राज्यसभा के मेंबर्स को। और कौन लाता है, हवा में लाने वाला कौन है, प्रेसिडेंट। कौन उनको नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट। तो याद रह जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एयरलैंड से हमें याद रखना है हवा में लाया गया, किसको लाया गया, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। और कौन है लाने वाला, प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट का याद रखना है, क्या पढ़ा हमने, मेथड ऑफ इलेक्शन, ठीक है, कि इलेक्शन क्या होगा, क्या मेथड होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से इजीली आप इसको याद रख सकते हो। आयरलैंड, आयरलैंड से दो वर्ड याद रखे, क्या क्या हमने, एक तो फायरलैंड और दूसरा एयरलैंड। फायरलैंड आग लगी थी, डीपीएसपी आ गया, ठीक है। और दूसरा एयरलैंड हवा में लाया गया, किसका, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, किसने लाया, प्रेसिडेंट ने। तो प्रेसिडेंट की क्या, मेथड ऑफ इलेक्शन, ठीक है। देन जापान, जापान से एक ही चीज़ है, तो ये खुद इजीली याद हो जाता है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ठीक है। रशिया, रशिया से आपने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। रशिया, रशिया और इंडिया की जो है बहुत अच्छी दोस्ती है ना। तो दोस्ती होने के साथ साथ मतलब क्या, हम ऐसे याद रख लेंगे कि दोस्ती है, तो दोस्ती हमने देखा कि वहाँ पे बहुत अच्छी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो लोग बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ निभाते हैं अपने देश के प्रति। तो हमने फ़ौरन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल ली क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़। और दूसरा आइडियल ऑफ जस्टिस, ठीक है, कि वहाँ पे बहुत अच्छे से सबके साथ ट्रीट किया जाता है। तो जस्टिस, जस्टिस, आइडियल ऑफ जस्टिस, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं हम इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड, किसकी बात कर रहे हैं हम, इंग्लैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड आपने याद रखना है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट वाली सारी बातें, ठीक है। जो जिन भी प्रोसीजर्स में पार्लियामेंट आएगा, अगर वो बारोड फीचर है तो फिर वो कहाँ से लिया आपने, कहाँ से लिया, इंग्लैंड से, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहाँ से लिए हम, इंग्लैंड से, ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लॉ कहाँ बनता है, अभी भी हमने पढ़ा, लॉ कहाँ बनता है, पार्लियामेंट, ठीक है। अच्छा, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ याद रख लेंगे, रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ, रूल ऑफ लॉ, लॉ बना कहाँ पे, पार्लियामेंट में। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर सारा का सारा वो भी कहाँ से लिया आपने, इंग्लैंड से, ठीक है। तो सारी चीज़ें किसके रिलेटेड हैं, पार्लियामेंट के रिलेटेड। सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, ये दो चीज़ें आपने थोड़ी सी हट के याद रखनी है, सिंगल सिटीजनशिप और रिट्स, सिंगल सिटीजनशिप और रिट्स। देन उसके बाद बाई कैमरलिज्म कहाँ पे होता है, पार्लियामेंट। कैबिनेट सिस्टम, ठीक है, कैबिनेट सिस्टम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो याद रखेंगे सारी चीज़ें पार्लियामेंट के रिलेटेड। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी पार्लियामेंट के रिलेटेड। सिर्फ दो चीज़ें हट के याद रखनी, कौन कौन सी, सिंगल सिटीजनशिप और दूसरा रिट्स, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप और रिट्स। बाकी सारा का सारा पार्लियामेंट के रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स हैं, बारोड फीचर हैं, कहाँ से लिए हो आप, कहाँ से लिए हो, इंग्लैंड से, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो रहेगा, बाई कैमरलिज्म, कैबिनेट सिस्टम और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है। यूएसए, तो यूएसए की जब भी बात आए, कौन से प्रोसीजर आपने यूएसए से लिए हैं, तो फ़ौरन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी के रिलेटेड जितने भी बारोड फीचर हैं वो कहाँ से लिए आपने, यूएसए से, जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी के रिलेटेड। तो देखिए आप पहले जुडिशरी वाले देखेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू,
ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब जज जो है वो कहाँ बैठते हैं, अभी भी हमने कहा जुडिशरी याद रखना आपने, यूएसए से हमें क्या याद रखना है, यूएसए से हमने क्या चीज़ें ली हैं, जुडिशरी, तो वो कहाँ बैठते हैं, कोर्ट में, ठीक है, तो याद रह जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको दो चीज़ें हट के क्या याद रखनी है, प्रियम्बल, पहले प्रियम्बल को याद रखेंगे तो फ़ौरन याद आ जाएगा कि प्रियम्बल के साथ ही हम दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल फंडामेंटल राइट्स, और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का रिमूवल, और उसके साथ साथ पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट किसका, प्रेसिडेंट का, और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से इजीली याद रख सकते हो, ये चार चीज़ें हटके थोड़ी सी, प्रियम्बल के साथ आपने याद रखना फंडामेंटल राइट्स, और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के साथ याद रखेंगे पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, या ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और बाकी सारी चीज़ें जो भी जुडिशरी के रिलेटेड होंगी तो आंखें बंद करके वहाँ पे आपने टिक कर देना है, किसको टिक कर देंगे, यूएसए को, ठीक है। जर्मनी, तो जर्मनी का नाम आते आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हिटलर, ठीक है, कौन याद आ जाना चाहिए, हिटलर। हिटलर ने कभी अपने जूस जो थे, वहाँ के लोग जो थे, सिटीजन्स जो थे, तो उनको कभी भी क्या नहीं दिए थे, फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए। तो हम याद रखेंगे कि जर्मनी से क्या नहीं देता था, वहाँ पे फंडामेंटल राइट नहीं देता, मतलब सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ही रहा वहाँ पे, ठीक है। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी। हिटलर याद रखेंगे, हिटलर ने कभी फंडामेंटल राइट नहीं दिए, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। उसके बाद बात करेंगे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की बात याद आते आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि साउथ अफ्रीका के नेटिव्स लोग जो हैं वो क्या हुआ करते थे, ब्लैक, ठीक है। नेटिव पीपल्स, वहाँ के रहने वाले लोग जो थे वो क्या हुआ करते थे, ब्लैक लोग हुआ करते थे। तो ये कॉलोनी थी किसकी, अंग्रेज़ों की। तो अंग्रेज़ लोग जो थे इनको मेंबर नहीं बनने देते थे, किसका, राज्यसभा का, ठीक है। कहानी याद रखेंगे दोबारा फिर से कि नेटिव लोग क्या हैं वहाँ के, ब्लैक, और ये कॉलोनी थी किसकी, ब्रिटिशर्स के कब्जे में था। तो ब्रिटिश लोग इनको किसका मेंबर नहीं बनने थे, राज्यसभा का मेंबर नहीं बनने देते थे। इन लोगों ने अपने आप को क्या करना शुरू किया, अमेंड, क्या करना शुरू किया, अमेंड, चेंज, ठीक है। ये भी थोड़े गोरे होने लगे, और गोरे होने के बाद ये भी मेंबर बनने लगे किसके, राज्यसभा के, ठीक है। तो याद रह जाएगा, चेंज करना, चेंज मतलब अमेंडमेंट, ब्लैक लोग थे क्या होने लगे, थोड़े वाइट होने लगे, अमेंडमेंट, ठीक है। और फिर जब वाइट होने लगे तो दे बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो हमें याद आ जाएगा इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, कि राज्यसभा की इलेक्शन में उनको पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे, तो अब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसकी, राज्यसभा की, ठीक है। तो होप्स हो कि आप इस तरीके से इनको ईजिली लर्न कर सकते हो। उसके बाद फ्रांस से आपने ये दो वर्ड याद रखने, आर से आपका निकल जाएगा रिपब्लिक, और FR से निकल जाएगा फ्रेटर्निटी, ठीक है, रिपब्लिक फ्रेटर्निटी, और फ्रेटर्निटी के साथ दो वर्ड अल्टीमेटली हमारे मुंह से निकल जाते हैं, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वलिटी, ठीक है। उसके बाद हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, 1935, तो ये लास्ट है, हमें खुद से याद रह जाना चाहिए। ऑफिस ऑफ गवर्नर का ऑफिस आपने कहाँ से लिया हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। UPSC, स्टेट PSC दोनों आपने कहाँ से लिए, आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। और प्रोविज़न ऑफ एमरजेंसी कहाँ से लिया आपने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो होप्स हो कि इस तरीके से आप जल्दी और इजीली लर्न कर पाओगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।